के बाद वापस आएंगे तो आपने जो पॉइंट्स उठाए बहुत से लोगों के लिए बहुत वैलिड होंगे। इस पे बात करेंगे इसी प्रोग्राम में। ब्रेक पे जाते हैं। प्रोग्राम में दुआ खुशामदीद करते हैं व्यूअर्स। हम यहाँ पे ये इशू लिए बैठे हैं कि 9/11 के बाद जो आलमी जंग शुरू हुई दहशतगर्दी के खिलाफ, उसके बाद अगर पाकिस्तान पे आ जाए तो क्या यहाँ इंतहा पसंदी बढ़ी है या घटी है, क्या हुआ इसमें। और आपको बात बता दूं, एक मुनव्वर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज आलम साहब मौजूद हैं, इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब मौजूद हैं कि अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ है अमरीकी थिंक टैंक ने किया है, उसमें पाकिस्तानियों से राय ली गई और 60% पाकिस्तानियों ने यह कहा है कि अमरीका पाकिस्तान का दुश्मन है। अब ये किस हद तक ये सर्वे ठीक है, किस हद तक नहीं, ये यूएस का सर्वे है, इसको किस तराजुर में देखा जाए। मुनव्वर हसन साहब भी मौजूद है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। इम्तियाज आलम साहब, इससे पहले मुनव्वर हसन साहब के पास जाऊं, हमें एक चीज को तो सामने क्लैरिफाई करना ना कि तमाम मदरसे या तमाम रिलीजियस पार्टीज, इम्तियाज साहब, उनको हम अक्रॉस द बोर्ड ये तो नहीं कह सकते कि वो टेररिज्म फैला रही हैं या एक्सट्रीमिज्म कर रही हैं। कोई जिम्मेदारी तो अमेरिका पे भी आयद करे ना। जब वो फाटा में ड्रोन फेंकता है तो उसका रद्द अमल आपको लाहौर में, मून मार्केट में, जीएचक्यू में नजर आता है। इसको थोड़ा सा वेटेज देना इस पॉइंट में इम्तियाज साहब, कि बिल्कुल आपके नजदीकी पॉइंट नहीं है। देखिए, हर स्टेट का इख्तियार आला ये है कि उसके हर इंच पे उस स्टेट की इजारादारी हो और उसे इजारादारी इस पे हासिल हो कि उसके पास जो मुसल्ला कुव्वतें जो भी हैं वो रियासत की इजारादारी है, किसी फर्द या ग्रुप की नहीं है। ठीक है। और इस्लाम में जहाद रियासत कर सकती है, इनफरादी ग्रुप और शख्स नहीं कर सकते। और फसाद फी सबिलिल्लाह में और जहाद में यही फर्क है। और ये जो लोग हैं जिन्हें बड़े भत्ता लगा हुआ जिनका, और जो चंदे कमा रहे हैं और पैसे इकट्ठे कर रहे हैं जहाद के नाम पे और बच्चों को मरवा रहे हैं, ये बहुत जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के बच्चों के साथ, यतीमों के बच्चों के साथ, मिस्कीनों के साथ। दूसरी बात, हमें पाकिस्तान अमेरिका से कोई गरज नहीं होनी चाहिए। हमें इससे दिलचस्पी नहीं है कि अमेरिका के साथ क्या होता है। हमारी दिलचस्पी बुनियादी ये है कि हमारे मुल्क, मेरे पाकिस्तान के साथ क्या होता है। मेरा पाकिस्तान, वो ड्रोन तो पाकिस्तान में गिर रहे हैं। सुनिए इम्तियाज साहब, ओहो देखिए, सुनिए, इसलिए गिर रहे हैं कि अगर आपको नॉर्थ वजीरिस्तान का कंट्रोल आपके पास हो और वहां पे से कोई ऑपरेशन अफगानिस्तान में ना हो रहा हो तो ड्रोन गिरेंगे, तो पाकिस्तानी कौम को खड़े होकर उसे रोकना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट दुनिया कोई बात देखिए, हम कहते हैं हमारा इख्तियार आला हो, तो मेरा इख्तियार आला का पाकिस्तान में मतलब यह है कि मेरे मुल्क का हर कोने का, हर फर्द का मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है, आप कह रहे फाटा में, ठीक है, ठीक है। और रही बात यह कि जो जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि मुस्लिम दुनिया की आजादी या हमारी कौमी आजादी, हम कौमी आजादी के लिए लड़ते रहे हैं, जहाद इसके लिए खड़े होते रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की वफादारी भी की और बाज़ जिन्होंने अमेरिका के जहाद अफगानिस्तान में लड़ा, हम उन्हें जानते हैं। हमें ना बताया जाए कि वो क्या। मैं मुनव्वर साहब के पास जाना चाहता हूं, लेकिन इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब जल्दी बता दीजिए कि फाटा की लॉलेसनेस को आप किस तरह देखते हैं। वो भी तो बात सही कह रहे हैं। फाटा की लॉलेसनेस कब पैदा हुई है? डाउन हम लोग से पहले पैदा हुई है कि बाद में? पहले भी थी, वहां तो कानून है ही नहीं पाकिस्तान। एक मिनट ठहरे, उनका क्या मुतालबा था? वो डेमोक्रेटिक मुतालबा कर रहे थे ना, वहां इस्लाम नाफिज कर दिया जाए। तो अगर अमेरिका की 50 रियासतों में हर रियासत अपना इंडिपेंडेंट कानून हो सकता है, इंडिपेंडेंट क्यों? ठीक है, ये आपका पॉइंट। मुनव्वर हसन साहब बात ये कर रहे हैं कि फाटा में ड्रोन के बाद रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन फाटा में अगर टेररिज्म ना हो, उसकी शाखें ना हो, उसके ब्रीडिंग ग्राउंड ना हो, तो ड्रोन भी नहीं गिरेंगे। जी मुनव्वर साहब, ये तशखीस तो अमेरिका की है ना, जिसके वकील आपके सामने बैठे हैं कि वहां पर ड्रोन इसलिए गिर रहे हैं कि वहां पर टेररिज्म है। जो अमेरिका का बयान आता है, ये आमंदा सद्दकना कहने वालों की एक टीम इस मुल्क में पैदा हो गई, जिसके कप्तान साहब को आपने बुला लिया है और वो आपके सामने सर हिला रहे हैं और मुसलसल उसके हाथ में फलसफा बघार रहे हैं। तो इसलिए ये तो किसी को पता ही नहीं है ड्रोन तैयारों की कौन सी आंखें जो देखती हैं किसको। सारे पाकिस्तानी शहरी मर रहे हैं, इनको बिल्कुल तरस नहीं आता पाकिस्तानियों को मरने पर, क्योंकि सारे अमेरिकी एजेंट बने हुए हैं, वहीं से तनख्वाहें लेते हैं, वहीं से अपने फूली खाते हैं। इसलिए जब तक ड्रोन तैयारों के हमले होंगे उसका रिएक्शन भी होगा। वक्त गुजरने के साथ टेररिज्म ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन से बढ़ा है, दिन दूना रात चौगुना उसने तरक्की की है। और जब तक हम वार ऑफ टेरर के अंदर शरीक रहेंगे, उसका दुमछल्ला या उसका फ्रंट लाइन स्टेट की हैसियत से अपना काम करेंगे, उस वक्त तक यहाँ टेररिज्म बढ़ेगा। वक्त ने साबित भी कर दिया है, इसलिए कि वक्त तो ये बता रहा है ना, जब ये कहा गया था कि हम इसलिए शरीक हुए ताकि टेररिज्म को खत्म करें और जड़ से उखाड़कर उसको फेंक दें। वक्त ने बताया और ये ठीक कह रहे हैं कि वो जीएचक्यू तक पहुंच गया है और दाता दरबार तक पहुंच गया है और ये बड़े खुश हैं कि पहुंच गया है। तो इसलिए इस एतबार से हम ये समझते हैं कि ये तशखीस मर्ज की भी गलत थी और मर्ज का इलाज भी गलत किया जा रहा है। जब तक इससे वापस नहीं लौटा जाएगा टेररिज्म से। राइट, मुनव्वर साहब हमारे साथ रहिए, बड़ा वैलिड पॉइंट है। देखें, तालिबान के साथ तो अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा है अफगानिस्तान। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे कोई गरज नहीं है कि अफगानिस्तान की दुनिया में क्या होता है। मुझे गरज इस बात से है कि मेरे मुल्क में
ये मान रहे हैं दहशतगर्दी हो रही है, ये कह रहे हैं अमेरिका की वजह से इजाफा हो गया है। मैं जिससे मुझे गरज है कि मेरे बच्चे आराम से स्कूल जा सकें, हमारे बच्चे मदरसों में जा सकें, अपने अपने फिका के हिसाब से तालीम हासिल कर सकें, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं चाहता हूं मासूम बच्चे मारे हैं उनके बारे में, मैं चाहता हूं वो बिल्कुल ना हो, बिल्कुल किसी तरह का। मैं हर तरह उसमें एक अमन पसंद लोग, हर तरह की पसंदी। लेकिन फिर उसमें ये पर्सपेक्टिव कहाँ है कि लोग ये कहते हैं कि ये जब तक अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं जाएगा, वॉर यहाँ तक अंदर तक घुसेड़ दी गई है। देखिए वहां पे जो लेजिटिमेट पार्टीज है अफगानिस्तान में, उनको इकतदार मिले, ख्वाह तालिबान है नॉन तालिबान है, ये वो लोग उस पॉइंट में क्यों नहीं आ रहे आप? ये वो लोग इस इंतजार में हैं कि तालिबान जैसा दौरे वहशत फिर वापस आए, अच्छा, और उसको पूरा पख्तूनख्वा में आए, दौरे वहशत इस्लाम से तालिबान के इस्लाम आप बता दें दौरे वहशत। अच्छा ये इम्तियाज साहब इतना बता दें कौन सा मौलवी वैशी और कौन से मदरसे वैशी को प्रमोट कर रहे हैं? आपकी सर्विलेंस एजेंसियां मौजूद हैं, आपकी आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसियां, कहां पे हैं? वो क्यों नहीं मौलवी सामने लाते? उनको क्यों नहीं ड्रामा हो रहा मुल्क में? इस बारे में आप उन्हें आईएसआई वालों को फोन करें खुद, और आप बताइए, मुझे कोई पता नहीं, आपको नहीं पता। अच्छा मुनव्वर हसन साहब, एक बात बता दीजिए कि हमारे यहाँ ज्यादा फोकस इस चीज पे भी होता है मुनव्वर साहब के लोग जो हमारे मजहबी नुक्ता नजर रखने वाले लोग हैं वो साइंस को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते। इम्तियाज आलम साहब ने शुरू में ये बात देखी, बड़ी वैलिड बात है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर साइंस मदरसों का हिस्सा बन जाए, लाजमी मजमून बन जाए, टेक्नोलॉजी आए तो लोगों की जरा जहते दिमाग की खुलेंगी, टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, इंतहा पसंदी ओवरऑल कंट्री में कम होगी? मुनव्वर हसन साहब, जैसे साइंस वालों को कुछ कुरान पढ़ाना शुरू करें, कोई मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बाकायदा पीरियड जो है वो कुरान का हो, हदीस का हो, और ये जो लोग बिल्कुल अकल से पैदल नजर आते हैं और लानती ग्रुप से ताल्लुक रख के दूसरों पर लानत भेजते हैं, इनसे भी लोगों को निजात मिलेगी। लोगों को पहले दीन तो सबको पढ़ाना चाहिए ना। पाकिस्तान तो बुनियादी तौर पर इस्लाम के लिए बना है, तो पहले आप प्रमोट करें कि तमाम दायरों के अंदर, जो मुल्क के अंदर टेक्निकल और प्रोफेशनल दायरे हैं, जो मुल्क के अंदर एक्सपर्टीज के दायरे हैं, उन सब के अंदर इस्लाम को एक तालीमी एतबार से भी, इनकलाबी एतबार से भी पढ़ाना चाहिए, ताकि जिहाद को जितने लोगों को बुरा लगता है वो सही लगने लग जाए। तो ये बात भी दुरुस्त है कि वैसे तो मदरसों के अंदर पहले के मुकाबले में फर्क शायद पड़ा होगा, लेकिन कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा जहां हमने तालीम हासिल की है। ठीक है मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया।